हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग हैं सक्सेस मंत्रा टेक की फैकल्टी मिस रेखा तिवारी के साथ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो कि आपका 3 मंथ्स का कोर्स होता है। मैं आपको बताऊंगी कंप्यूटर कोर्स आज के टाइम में क्यों ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि सारा का सारा काम आपका कंप्यूटर कोर्स पे डिपेंड करता है। तो पहले मैं चलती हूँ, पहले आपको बताती हूँ कुछ जॉब के रिगार्डिंग कि कंप्यूटर कोर्स कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है आपका। जैसे कि कंप्यूटर कोर्स आपके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के जॉब में यूज़ किया जा सकता है। आपका कंप्यूटर कोर्स आप ट्रेनर बन सकते हैं, इससे कंप्यूटर ऑपरेटर के काम कर सकते हैं और बेसिकली आपका डॉक्यूमेंट्स टाइपिंग और फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है ये आपका। ठीक है, आपका जैसे कि कंप्यूटर कोर्स की कुछ आउटलाइनिंग्स है कि क्या क्या टॉपिक्स आपको कराए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब आप लोग कहेंगे कि कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कंप्यूटर कोर्स में सबसे पहली बात आती है कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर आपका एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपके ह्यूमन एफर्ट्स को कम करता है, आपका टाइम सेव करता है, एक्यूरेसी देता है और स्पीडली काम करते हैं। दूसरी चीज़, इसमें काफ़ी सारे आपके बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि कंप्यूटर आपका क्या है कि आप इसको स्कूल्स में यूज़ कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में यूज़ कर सकते हैं। आजकल जितना भी ट्रैफिक लाइट्स वगैरह ऑपरेट की जाती है, किससे की जाती है? कंप्यूटर से की जाती है। तो आप लोगों को कंप्यूटर कोर्स इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड आप सारा का सारा ऑपरेट करते हैं किसके थ्रू? कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है, तो दूसरी चीज़ हम बताते हैं आपको कि कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या इंट्रोडक्शन होते हैं। पार्ट्स हो गए, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मॉनिटर, सीपीयू हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, ये सारे पार्ट्स आते हैं। कुछ डिवाइसेस आते हैं जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस आते हैं। दूसरा, इसमें कुछ कंपोनेंट्स आते हैं जैसे कि आपका होता है हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। इनकी डिटेल्स आपको मैं बताऊंगी कि नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आपका जब बेसिक कंप्यूटर कोर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं आपके। यूनिट्स ऑफ मेमोरी हो गई, जैसे कि आप कंप्यूटर का जितना भी डाटा होता है किस में सेव करते हैं। जैसे हो गया केबी हो गया, एमबी हो गया, टीबी हो गया, जीबी हो गया। इनमें आप अपने कंप्यूटर्स के डाटा को सेव कर सकते हैं इन मेमोरीज में। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ तो आप कहेंगे कि कंप्यूटर में जो इंट्रोडक्शन के बाद आपका आता है पेंट, नोटपैड, वर्डपैड। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ पेंट। अब जैसे कि आप सभी लोग यूज़ करते हैं पेंट का। ठीक है, पेंट का यूज़ क्या करते हैं आप लोग? जैसे कि ड्राइंग के लिए। ठीक है, लेकिन पेंट में क्या होता है बेसिकली आपका, जैसे पेंट आप किस लिए यूज़ करते हैं? आप कैफ़े पे जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, वहाँ फ़ोटो को साइज़ छोटा बड़ा करना हो गया। दूसरी चीज़, आपको जेपीजी, बीएमपी, अदर फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना होता है फाइलों को, वो सारी चीज़ें आपको पेंट में सिखाई जाती है। दूसरा आता है आपका नोटपैड। नोटपैड क्या होता है आपका? टैक्स रिटर्न के लिए। जैसे कि मैं बात करूँ, टाइपिंग हम लोग सीखते हैं, किस में सीखते हैं? सारे के सारे नोटपैड में सीखते हैं। अगर मैं बात करूँ, आपका वेब डिज़ाइनिंग का एक कोर्स होता है जिसमें आपका HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह आता है। ये सारा होता है आपका वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए। लेकिन उसका काम हम किस में करते हैं? कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं बना उसके लिए आपका नोटपैड ही अवेलेबल होता है, जिसके लिए नोटपैड अवेलेबल है, जिसमें हम क्या करते हैं? सारा का सारा आपका आउटलाइनिंग वगैरह का काम करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आपका क्या आता है? वर्डपैड आता है। वर्डपैड किस लिए यूज़ किया जाता है? आपका सिंपल फॉर्मेटिंग के लिए। सिंपल फॉर्मेटिंग इन द सेंस, जैसे कि बात करूँ नोटपैड में हमने क्या किया, काम किया, सारा कट कॉपी पेस्ट सारा ब्लैक एंड वाइट होता है। लेकिन जो वर्डपैड होता है थोड़ा सा उससे एडवांस आता है। इसमें क्या होता है आपका, जितना भी आप जैसे कि एक सिंगल अल्फ़ाबेट में कलर दे सकते हैं, चाहे तो पूरे वर्ड पे कलर दे सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं, इसमें डेट टाइम वगैरह ऐड कर सकते हैं। लेकिन चलो, ये तो हुआ आपका वर्डपैड का सिंपल फॉर्मेटिंग के लिए। अब हम बात करेंगे क्या, कुछ कीज़ की बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये यूज़ कर लिया, कुछ कीज़ होती है। अब आप लोग क्या करते हैं? माउस के थ्रू कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। लेकिन कब तक माउस से ऑपरेट करेंगे? कितना काम आप माउस से कर सकते हैं? क्योंकि जब भी हमें थोड़ा फास्टली काम करना होता है तो आपको पता होना चाहिए कुछ शॉर्ट कीज़ और कुछ हॉट कीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या है कि जो ये शॉर्ट कीज़ और हॉट कीज़ में डिफरेंस क्या होता है, मैं इसकी बात करूँगी। शॉर्ट कीज़ होती है, आपको बताओ, जैसे A to Z जितनी भी आपकी अल्फ़ाबेटिकल कीज़ होती है, जो कि हम किससे यूज़ करते हैं? कंट्रोल के साथ सारी की सारी यूज़ की जाती है। जैसे कंट्रोल प्लस A हो गया सेलेक्ट ऑल, जितना भी डाटा होता है आप कंट्रोल के साथ यूज़ करते हैं। सारा सेलेक्ट करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना हो गया, आपके जितने भी टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं वो सारा का सारा हम शॉर्ट कीज़ के थ्रू ऑपरेट करते हैं। दूसरी चीज़ हॉट कीज़। अब हॉट कीज़ कोई गर्म की तो होती नहीं है। ठीक है, हॉट कीज़ का मतलब है आप क्या करते हैं? ऑल्ट हो गया, आपका टैब हो गया, स्पेस बटन हो गया, इनके साथ आप कैसे हॉट कीज़ को यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। चलिए, अगर नेक्स्ट आता है, ये तो था हमारा थोड़ा सा बेसिक चीज़ जो हम करते हैं, जैसे एसेसरीज़ के पार्ट।
अब आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या आता है आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये 4 चीज़ें आती हैं। अब बात करें कि एमएस वर्ड, एमएस वर्ड का मतलब होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैंने आपको बताया वर्ड पैड जो कि सिंपल फॉर्मेटिंग के लिए था, लेकिन अब सारी फॉर्मेटिंग वर्ड पैड में नहीं कर सकते हम ज़्यादातर जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है वर्ड पैड में एमएस वर्ड में करते हैं। एमएस वर्ड क्या होता है आपका, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का काम हो गया, मेलिंग करना, लेटर क्रिएट करना, फॉर्मेटिंग करना, एडिटिंग करना, आपका जैसे कि सीवी जिसे हम करिकुलम वाइटा या फिर रिज्यूमे कहते हैं, वो आप एमएस वर्ड में बना सकते हैं। मान लीजिए आपको क्या है, कुछ असाइनमेंट वगैरह टाइप करने हैं, कुछ बुक का प्रिंट करना है, वो आप क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड में अपना ईजिली टाइप कर सकते हैं। अब जैसे कुछ इक्वेशंस आपको क्रिएट करनी है, कोई चार्ट वगैरह आपको बनाना है, कुछ बुक वगैरह आपको टाइप करनी है, कोई डाटा अपना लिखना है, ए टू जेड आपका जितना भी कंपनी वगैरह में आप जो काम करते हैं, टाइपिंग का जितना भी काम होता है एमएस वर्ड में आप कर सकते हैं। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, एमएस एक्सेल, जो कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ, जो कि हमारा किस लिए यूज़ किया जाता है, आपका डाटा एंट्री के लिए यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा हम जिसे हम कहते हैं कि जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब के लिए आपको कुछ कोर्स करने हैं, तो मैं आपको बता ही रही हूँ बेसिक कंप्यूटर कोर्स। तो इसमें आपका जो मेन होता है एक्सेल होता है। जैसे कि इसमें जो एक्सेल आपको कराया जाता है, इसमें जितनी भी आपकी शीट्स आ जाती है, जैसे मार्कशीट हो गई, सैलरी शीट हो गई, डिस्काउंट शीट हो गई, बिल शीट हो गई। अब आप कहेंगे शीट्स का क्या यूज़, बिल्कुल यूज़ है। मान लीजिए आप स्कूल में काम कर रहे हैं, आपको किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड पूरा बनाना हो, तो आप क्या करेंगे, जितना भी फॉर्मूला है, जैसे आपकी शीट होती है एक्सेल में, ठीक है, आपको बच्चे का रिकॉर्ड बनाना है, सीरियल नंबर, नेम हो गया, उसका क्लास हो गया, जितने भी आपको उसका मान लीजिए टोटल मार्क्स निकालना है, एवरेज निकालना है, तो हम वो सारा काम एक्सेल में करते हैं। अगर आपको मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको आपके एम्प्लॉयज़ है, वो उनकी सैलरी स्लिप बनानी है, ठीक है, किसको आप कितनी सैलरी दे रहे हैं, कितना आप उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, कितना टैक्स वगैरह पे किया जा रहा है, बेसिकली जो आप एक रिकॉर्ड होता है वो सारा का सारा आप एक्सेल में रख सकते हैं। आपको बेसिक एक्सेल में ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम सिखाया जाता है। अब आता है आपका पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट, जिसे हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसमें आता है आपका क्या, पीपीटी क्रिएट करना, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, जिसमें आपको क्या सिखाया जाता है, स्लाइड्स बनाना, एनिमेशन देना, ट्रांजिशन देना, इफेक्ट्स वगैरह देना, किस तरीके से आप बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी फ़िलहाल जैसे लॉकडाउन लगा था, तो ज़्यादातर काम क्या था, अगर किसी को कुछ आपको प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार करनी है तो हम किस पे करते हैं, पावर पॉइंट पे तैयार करते हैं। आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ बताना हो, किसी को एक्सप्लेन करना हो, तो सारी चीज़ें हम पावर पॉइंट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें आपको सारे के सारे एडिटिंग करना हो गया, ट्रांजिशंस वगैरह, इफेक्ट्स वगैरह कैसे दिए जाते हैं, वो हम आपको पीपीटी यानी कि प्रेजेंटेशन में बनाना सिखाते हैं पावर पॉइंट के थ्रू। नेक्स्ट आता है आपका क्या, एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस होता है आपका जो भी जितना भी आपको बात करें हम डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, इसमें आप जितने भी टेबल बनाना, फील्ड्स बनाना, रिकॉर्ड्स वगैरह बनाना होता है, ठीक है, मेलिंग वगैरह से जो थोड़ा लिंक होता है, वो सारा का सारा काम आपको एमएस एक्सेस में कराया जाता है। तो ये आपके फिलहाल थे कोर्सेज आउटलाइन थे जो कि किस में थे, बेसिक में। अब एक और ऑप्शन आता है आपका इंटरनेट। आजकल इंटरनेट बेसिकली सभी को आता होगा, नो डाउट, लेकिन क्या होता है जैसे कि आप फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, मोबाइल में इंटरनेट सभी के होता है आपके, लेकिन इंटरनेट में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि मान लीजिए आपको जीमेल है, आप जीमेल यूज़ करते हैं, लेकिन जीमेल में क्या होता है आपका, जीमेल में आपको मान लीजिए किसी को मेल वगैरह करनी है, ठीक है, मेल करनी है तो कैसे, कुछ जिप फाइल्स को जिप करना हो गया आपका, ठीक है, कैसे इसमें आप किसी को पिक्स वगैरह या कोई फाइल लिंक करना हो गया, या फिर आपको कोई फाइल डाटा वगैरह किसी को भेजना हो गया, डॉक्यूमेंट वगैरह, वो सारी चीज़ें कैसे आप अपने अकॉर्डिंग भेज सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, वो सारे काम आपको कराए जाते हैं। कई बार होता है कुछ चीज़ें हमें डाउनलोडिंग वगैरह नहीं आती है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ चीज़ें हम डायरेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं, पर कुछ चीज़ें किसी चीज़ से लिंक करके डाउनलोड की जाती है, तो वो भी आपको इंटरनेट के थ्रू सिखाई जाती है। तो ये थे आपको सारे कोर्सेज जो कि आपको यहाँ कराए जाते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि सक्सेस मंत्र में ऐसा क्या है जो कराया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीज़ें आपको कराई जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं इन कोर्सेज के अलावा बेसिक में आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एडवांस तरीके से कुछ अलग कराया जाता है। अगर आप यहाँ पे आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको करने को, सीखने को ज़रूर मिलेंगी। ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने आपको जॉब्स के बारे में बता ही दिया। जो भी आप जॉब करेंगे कंप्यूटर कोर्स करने के बाद, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, कंप्यूटर कोर्स ट्रेनर के लिए, ठीक है, जो भी आप जॉब करना चाहते हैं ईजिली आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिसकी सैलरी आपकी 15,000 से 18,000 पर मंथ रहती है, ठीक है।
तो आई होप आप सभी को जो भी मैंने आज आपको बताया कंप्यूटर कोर्स के बारे में आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हमारा जो कंप्यूटर कोर्स है 3 मंथ्स का कोर्स है बेसिकली। ठीक है, आप यहाँ पे आइए, कोर्स को ज्वाइन करिए, ठीक है, और सीखिए, आपको बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिलेगी। और बाकी अगर मैं बात करूँ 3 मंथ्स का कोर्स, अब आप कहेंगे कि यहाँ कैसे आप यकीन करें कि आपको 3 मंथ्स में कोर्स कराया जाएगा। पहली बात, हम कहीं जाते हैं तो हमें ये यकीन होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं या जो आपको पढ़ा रहा है वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। तो हम आपको एक डेमो प्रोवाइड करेंगे जिससे आप पता कर सकते हैं कि हम आपको सच में अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। आप यहाँ आइए, एक डेमो लेके देखिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको एडमिशन किस तरह कब लेना है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको आज जो भी मैंने बताया है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप लोग थे रेखा तिवारी के साथ सक्सेस मंत्रा टेक से। थैंक यू, नमस्कार।